शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। मेरे प्यारे भक्तजनों, भगवान शिव की अपार कृपा आप पर बरसती रहे और भगवान शिव आप पर कृपा बनाए रखें। कल की कथा में हमने सुना था कि किस प्रकार गुणनिधि की माता उसके पिताजी से बार बार झूठ बोलकर उनसे उसके बुरे कर्मों को छुपाती थी। और आज हम आगे की कथा में उसके और भी गुणों के बारे में, अवगुणों के बारे में सब चर्चा करेंगे। गुणनिधि यज्ञदत्त ब्राह्मण का पुत्र था, जो भगवान शिव का यज्ञदत्त परम भक्त था। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, जब भी गुणनिधि के पिता उनसे यह प्रश्न करते उसकी माता से कि गुणनिधि कहाँ गया है, तो उसकी पत्नी बार बार यह टाल दिया करती थी कि वह और लड़कों के साथ खेलने गया है या फिर पाठशाला गया हुआ है, और उसके दुष्कर्मों को वह छुपा दिया करती थी। मेरे प्यारे भक्तजनों, हर एक काम में अगर कोई भी अपने पुत्र के दुष्कर्मों को छुपाता है तो वह दोषी सिर्फ माता होती हैं, क्योंकि माता ही घर में रहती हैं, माता ही उस पुत्र का पालन करती हैं। क्योंकि पिता, कोई भी पिता है, बस अपने कार्यों में संलग्न रहता है, क्योंकि वह अगर धन संचय ना करे तो घर की कोई भी चीज या फिर जिम्मेवारी नहीं चल सकती। इसलिए सब माता का ही दोष होता है। इसलिए मैं सभी माताओं से निवेदन करता हूं कि उस पुत्रों पर, उसके दुष्कर्मों पर कृपया कर अपने पुत्रों पर इस दुष्कर्म का प्रभाव ना जाने दे, क्योंकि आगे गुणनिधि जैसे जैसे बड़ा हुआ वैसे वैसे दुष्कर्म करता ही गया और उसकी माता उसको छुपाती ही गई। और यज्ञदत्त से कभी कोई बहाना, कभी कोई बहाना इस तरह करती गई और गुणनिधि पाप कर्मों में निर्वृत्त होता गया। कुछ दिनों के पश्चात गुणनिधि 16 वर्ष की आयु में हो गया। उसके पिता यह समझ रहे थे कि मेरा पुत्र वेद पाठी, अच्छा अध्ययन करने वाला, भगवान शिव परम भक्त है, इसलिए उसकी एक बहुत ही गुणवती लड़की से विवाह कर दिया गया। गुणनिधि की पत्नी भी बहुत ही पतिव्रता थी, फिर भी वह अपनी उस कुसंगति को और दुष्कर्मों को न त्याग सका। उसकी माता सदैव उसे समझाती थी, सदुपदेश देती थी कि हे गुणनिधि, तुम ही एक हमारे मात्र सहारा हो, इसलिए इन दुष्कर्मों को त्याग दो। तुम्हारे पिता अत्यंत क्रोधी हैं, कहीं भी अगर तुम्हारे दुष्कर्मों का उन्हें पता लग गया तो तुम्हें तिलांजलि दे देंगे बेटा। इसलिए तुम अपनी पत्नी के साथ, जो कि बहुत ही गुणवती है, पतिव्रता है और सर्वगुण संपन्न है, तुम उसके साथ अपने गृहस्थ को संभालो। गुणनिधि को बार बार सदुपदेश देती हुई माता उसको बार बार यही समझाया करती थी कि जिस दिन तुम्हारे पिता को यह बात पता लग गया तो हो सकता है तुम्हारे पिता बहुत ही तुम्हें दंड देंगे, इसलिए तुम एक उच्च कुल की पत्नी को पाकर, उच्च कुल का तुम बालक हो और उच्च कुल की ही मर्यादा को पालन करो।
नहीं तो सारा संसार तुमको बुरा दृष्टि से देखेगा। तुम मुझको तथा अपने पिता को क्यों लज्जित कर रहे हो? तुम अन्य घरों के लड़कों को तो देखो, वे नित्य वेद पाठ करते हैं और सब दिन भगवान की पूजा करते हैं। जब यहाँ के राजा को तुम्हारे अवगुणों का पता लग जाएगा तो हे पुत्र, तुम्हारे पिता के जो अप्रसन्न होकर मानसिक शुक्ल भी बंद कर देंगे, जो उनको वेतन दिया जाता है। अभी तो लोग यह कहकर टाल देते हैं कि तुम यह अवगुण कर्म लड़कपन के कारण करते हो पुत्र, परंतु अवस्था बढ़ जाने पर सब लोग तुम पर हंसेंगे। तुम्हारे पिता को व्यंग भरे ताने भी सुनने को मिलेंगे। हे पुत्र, तुम कुल को अपवित्र क्यों करते हो? वे तुम्हारे पिता को निंदनीय कार्य करने पर निंदनीय नरकगामी क्यों बना रहे हो? सब लोग इसका दोषी तुझी को ठहराएंगे। वे कहेंगे कि इसी ने कोई पाप किया होगा। तुम माता के गर्भ को क्यों गाली दे रहे हो? तुम एक निष्पाप और वेद पाठी पिता के पुत्र हो, अतः तुम धर्म शास्त्र के ज्ञाता भी हो। मैं भी अपने पति के सिवाय किसी पर पुरुष का कभी भी कोई नहीं जानती। निष्पाप होकर गृह कार्य में संलग्न रहती हूँ, परंतु यह सब भगवान की इच्छा है कि तुम मेरे गर्भ से तुम जैसा दुख देने वाला पुत्र पैदा हुआ है, और कुपुत्र बनकर तुम किस कारण हमें लज्जित करते हो? इस प्रकार गुणनिधि की माता अनेक उपदेश दिया करती थी और भिन्न भिन्न प्रकार से समझाती थी, परंतु गुणनिधि पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। ब्रह्मा जी बोले कि हे नारद, गुणनिधि को यदि मेरे समान भी गुरु मिल जाए तो वह मूर्ख को मन में बुद्धि उत्पन्न नहीं होती। गुणनिधि की माता उपदेश करते करते थक गई, परंतु गुणनिधि पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। वह सदैव जुआ खेलना, चोरी करना, मद्यपान करना, वेश्यागमन करना, यही उसका नित्य प्रतिक्रिया बन गया। इस प्रकार उसने कुछ ही दिनों में पिता का धन चुरा चुरा कर और जुआ में, भोग विलासों में खर्च कर दिया। बहुमूल्य रत्न एवं उत्तम वस्त्र जो भी मिला उसके पिता को, वह सब धन अपने शेष बचे हुए कार्यों में संलग्न कर देता था। और तब एक दिन गुणनिधि अपने पिता के पूरी तरह निद्रा अवस्था में उनके हाथ से सोने की अंगूठी चुरा लिया और उसको ले जाकर किसी जुएरी के पास जुआ खेलने में वह भी हार गया। दांव पर लगा देने से जुआरी ने वह अंगूठी भी जीत लिया और एक दिन अकस्मात ही उसके पिता यज्ञदत्त, जो कि ब्राह्मण थे, उस अंगूठी को एक जुआरी के हाथ में देख लिया। देख कर पहचान लिया। उन्होंने उस पुरुष को एकांत में ले जाकर पूछा कि हे पुरुष, यह अंगूठी तुम्हें कहां से प्राप्त हुआ? इस जुआरी ने उत्तर दिया, यह अंगूठी तथा इसी प्रकार की अनेक अंगूठियां मेरे पिता के घर में हैं। जान पड़ता है पराया धन देखकर तुम्हें ललचा गए हो। भला तुमने ऐसी चतुराई किससे सीखी है? इस पर यज्ञदत्त क्रोधित हो उठा और उसने कहा कि अब तुम हंसी छोड़कर छल आदि को त्याग कर और कहो कि यह कहां से प्राप्त किया, क्योंकि यह तो अंगूठी राजा की अंगूठी है जिन्होंने मुझे वेद पाठ करने में दिया था। इस पर वह जुएरी बहुत ही घबरा गया और बोला कि हे
पिता समान आप मेरे हे ब्राह्मण देवता, आप मेरे पिता समान हैं। मैं आपको सत्य सत्य बतलाता हूँ कि यह अंगूठी और भी कई धन हमारे घर पे पड़ा हुआ है, जो आपका पुत्र जुआ में मेरे से हार गया है। सोना, चांदी, आभूषण, पीतल, तांबा आदि के बर्तन जो तुम्हारे घर में थे, वह सब मेरे घर में आज विद्यमान है। वह केवल जुआ ही नहीं खेलता, अपितु चोरी भी करता है, वेश्यागमन भी करता है। जुआरी के ऐसे वचन सुनकर यज्ञदत्त सिर पीटता हुआ, आश्चर्य में पड़ा हुआ, वे कपड़े से अपना मुंह लपेटे हुए और शोक रुदन करते हुए अपने घर आया और तथा स्त्री से बोला कि गुणनिधि कहाँ पर गया है तथा मेरी अंगूठी कहाँ है। उसने उत्तर दिया कि इस समय में अनेक कार्य कर रही हूँ, मुझे अवकाश मिलेगा तब मैं पूजन के बाद आपको अवश्य ही अंगूठी खोज कर दूंगी, और इस घड़ी आपके अतिथि का मैं भोजन तैयार करने जा रही हूँ। जिस समय इन कार्यों से अवकाश मिल जाएगा, मैं आपको अंगूठी अवश्य ला दूंगी। तब यज्ञदत्त क्रोधित होकर बोला कि हे कपूत की माता, अब तो छल त्याग दो, और चतुर तुम तो बहुत ही हो। तुमने अपने पुत्र को बहुत ही ज्यादा बिगाड़ दिया है। मैंने जिस दिन से तुमसे पूछा कि गुणनिधि कहाँ पर है, तो तभी तुम उत्तर देती कि वह अपने साथियों के साथ पाठशाला गया हुआ है। अच्छा, यदि अंगूठी नहीं मिलती तो अन्य वस्तुएं ही मुझे लाकर दिखला दो। अब तुम पुत्र मोह को त्याग दो, क्योंकि कुपुत्र किसी प्रकार का सुख नहीं दे सकता। अब मेरी इच्छा बिना पुत्र की रहने की है। मुझे ऐसी संतान की आवश्यकता नहीं है। अब तुम उसके नाम की तिलांजलि ले लो। जब तक मैं यह न कर दूं, तब तक मैं भोजन ग्रहण नहीं करूंगा। गुणनिधि की माता अपने स्वामी के ऐसे रहस्यमय वचन सुनकर उनके चरणों पर गिर पड़ी और रोते बिलखते क्षमा याचना करने लगी। कुछ देर के पश्चात यज्ञदत्त का क्रोध भी कम हो गया। बोलो शिव शंकर भगवान की जय। आगे यज्ञदत्त का क्या क्या कार्य और कहां कहां उसकी दुर्गति हुई, कौन से कार्य से भगवान की प्राप्ति हुई, कृपया आप हमारे अगले वीडियो में जरूर देखिए और कथा को जरूर सुनिए। नमस्कार।